क्या आपने कभी सोचा है कि जिस बिहार ने कभी पूरे भारत पर शासन किया, जहां से दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य निकले, जहां दुनिया की सबसे प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी थी, वही बिहार आज भारत के सबसे गरीब राज्यों में क्यों गिना जाता है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला यह इलाका विकास की दौड़ में पीछे रह गया? आज हम इतिहास के हर बड़े मोड़ को समझेंगे। सबसे पहले हमें हजारों साल पीछे जाना होगा। प्राचीन भारत में बिहार को मगध के नाम से जाना जाता था। यही वह भूमि थी जहां से शक्तिशाली राजाओं ने पूरे भारत को एकजुट किया। यहाँ उपजाऊ जमीन थी, गंगा जैसी विशाल नदी थी, व्यापार के लिए बेहतरीन रास्ते थे, खेती अच्छी होती थी, इसलिए यह क्षेत्र बहुत तेजी से समृद्ध हुआ। इसके बाद मगध साम्राज्य का विस्तार हुआ, फिर मौर्य साम्राज्य बना। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक जैसे महान शासकों ने इसी धरती से पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया। उस समय बिहार सिर्फ भारत का नहीं बल्कि दुनिया के सबसे समृद्ध क्षेत्रों में से एक माना जाता था। व्यापार, शिक्षा, कृषि और प्रशासन हर क्षेत्र में ये सबसे आगे था। इसी समय नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय दुनिया भर के छात्रों को आकर्षित करते थे। चीन, कोरिया, तिब्बत और कई देशों से विद्यार्थी यहाँ पढ़ने आते थे। ये बिहार का स्वर्ण युग था। लेकिन इतिहास हमेशा एक जैसा नहीं रहता। समय के साथ कई साम्राज्य कमजोर हुए, छोटे छोटे राज्यों में बंटवारा होने लगा, राजनीतिक अस्थिरता बढ़ी, इससे आर्थिक विकास भी धीमा होने लगा। 12वीं शताब्दी में विदेशी आक्रमण हुए। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट कर दिया गया। हजारों पुस्तकें जल गई, सदियों से जमा ज्ञान समाप्त हो गया, शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र खत्म हो गया। इसका प्रभाव सिर्फ बिहार पर नहीं बल्कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर पड़ा। इसके बाद कई शासक आए और गए, लेकिन बिहार धीरे धीरे अपनी पुरानी आर्थिक ताकत खोता गया। हालांकि खेती अब भी होती रही, लेकिन उद्योग और शिक्षा पहले जैसी नहीं रही। फिर भारत में अंग्रेजों का शासन आया। अंग्रेजों ने बिहार को उद्योग विकसित करने के बजाय कच्चा माल देने वाला क्षेत्र बना दिया। किसानों से नील और दूसरी नकदी फसलें उगवाई गई। कई बार किसानों को अपनी इच्छा के खिलाफ खेती करनी पड़ती थी। इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती गई। अंग्रेजों ने रेल तो बनाए, लेकिन उसका मुख्य उद्देश्य व्यापार और संसाधनों को बंदरगाह तक पहुंचाना था। स्थानीय उद्योगों के विकास पर बहुत कम ध्यान दिया गया। इसका असर लंबे समय तक दिखाई दिया। सन 1947 में भारत आजाद हुआ। लोगों को उम्मीद थी कि बिहार तेजी से आगे बढ़ेगा, लेकिन आजादी के बाद भी कई चुनौतियां बनी रही। जमीन का असमान बंटवारा, कम औद्योगिकरण, कमजोर आधारभूत ढांचा, शिक्षा की कमी, स्वास्थ्य सेवाओं की कमजोरी, इन सब ने विकास की रफ्तार धीमी कर दी। बिहार की एक और बड़ी समस्या रही है बाढ़। हर साल उत्तर बिहार के कई इलाके बाढ़ से प्रभावित होते हैं। लाखों लोग विस्थापित होते हैं, खेतों में लगी फसलें नष्ट हो जाती हैं, सड़कें टूट जाती हैं, स्कूल और अस्पताल प्रभावित होते हैं। इससे हर साल आर्थिक नुकसान होता है। दूसरी तरफ दक्षिण बिहार के कुछ हिस्सों में सूखे जैसी स्थिति भी बन जाती है, यानी एक तरफ ज्यादा पानी, दूसरी तरफ पानी की कमी। ये स्थिति कृषि के लिए बड़ी चुनौती बन जाती है। धीरे धीरे रोजगार के अवसर कम होने लगे। बड़ी संख्या में लोग काम की तलाश में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा और दूसरे राज्यों में जाने लगे। आज भी लाखों बिहारी दूसरे राज्यों में काम करते हैं। इससे परिवारों की आय तो बढ़ती है, लेकिन राज्य के अंदर उद्योग और रोजगार का विकास अपेक्षाकृत धीमा रहता है। 2000 में बिहार से झारखंड अलग राज्य बना। झारखंड में कोयला, लौह अयस्क और कई महत्वपूर्ण खनिज थे। विभाजन के बाद बिहार के पास कृषि आधारित अर्थव्यवस्था अधिक रह गई। इससे राज्य को अपनी आर्थिक रणनीति नए सिरे से बनानी पड़ी। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में बिहार में सड़कें, पुल, बिजली, स्कूल और कई सरकारी योजनाओं में सुधार देखने को मिला है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन जनसंख्या बहुत अधिक होने के कारण प्रति व्यक्ति आय अभी भी कम है। इसलिए विकास की गति चुनौतीपूर्ण बनी रहती है। एक और महत्वपूर्ण कारण है औद्योगिक निवेश। कई बड़े उद्योग दूसरे राज्यों में स्थापित हुए, जबकि बिहार में अपेक्षाकृत कम निवेश आया। उद्योग कम होने से स्थानीय रोजगार भी सीमित रहा। यही कारण है कि बड़ी संख्या में युवाओं को राज्य से बाहर जाना पड़ता है। लेकिन क्या बिहार हमेशा गरीब रहेगा? इसका उत्तर नहीं है। बिहार के पास उपजाऊ जमीन है, बड़ी युवा आबादी है, ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अगर उद्योग, शिक्षा, कौशल विकास, सिंचाई, परिवहन और निवेश पर लगातार काम हो तो बिहार तेजी से आगे बढ़ सकता है। आज कई नए स्टार्टअप, कृषि आधारित उद्योग, डिजिटल सेवाएं और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं राज्य में अवसर पैदा कर रही है।
बदलाव धीरे धीरे हो रहा है, हालांकि अभी लंबा रास्ता तय करना बाकी है। इसलिए ये कहना सही नहीं होगा कि बिहार सिर्फ गरीब है। सच ये है कि बिहार का इतिहास बेहद समृद्ध रहा है, लेकिन कई ऐतिहासिक, राजनीतिक, आर्थिक और भौगोलिक कारणों ने इसके विकास को प्रभावित किया। आज भी चुनौतियां हैं, लेकिन संभावनाएं भी उतनी ही बड़ी हैं। अगर सही नीतियां, बेहतर शिक्षा, मजबूत उद्योग, आधुनिक कृषि और रोजगार के अवसर बढ़ते हैं, तो आने वाले वर्षों में बिहार फिर से देश के सबसे तेजी से विकसित होने वाले राज्यों में शामिल हो सकता है। यही है बिहार की कहानी, एक ऐसा प्रदेश जिसने कभी दुनिया को ज्ञान दिया, बड़े साम्राज्य बनाए, कठिन दौर देखा और अब फिर से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है।